आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या होता है? किसी भी चीज को एक फिक्स वे में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना नंबर सिस्टम कहलाता है। जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें पता है 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 6 7 8 9 एंड रिपीटेड ऑन होता रहता है, 10 11 12 चलता रहता है। तो ये हमारा क्या एक सिस्टम है जिसमें हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कोई अलग पढ़ता हो कि 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 5 आता है। सारे लोग सेम चीज पढ़ते हैं। तो एक प्रकार का सिस्टम है जो कि नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। डिजिटल सिस्टम डिजाइन के अंदर हम लोग 4 तरह के नंबर सिस्टम की बात करते हैं। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, फर्स्ट नंबर सिस्टम की बात करते हैं बाइनरी, जिसकी बेस 2, ऑक्टल की बेस 8, डेसिमल की बेस 10, हेक्साडेसिमल की बेस 16। कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि हम नंबर चेक कैसे करते हैं कि नंबर हमारा पर्टिकुलर उस बेस के अंदर सही है या नहीं है। ये सबको आता है या दोबारा से बताऊं? ये क्लियर है ना? आप लोगों को क्लियर है ना कि नंबर हम कैसे पता लगाते हैं? बाइनरी नंबर कौन सा है, ऑक्टल कौन सा है, डेसिमल कौन सा है, हेक्साडेसिमल नंबर कौन सा है। कि जो भी नंबर गिवन होगा उसकी इंडिविजुअल डिजिट को चेक करते हैं कि बेस से लेस देन 1 होना चाहिए। अगर बेस से लेस देन 1 इंडिविजुअल डिजिट आ रही है, इसका मतलब वो नंबर पर्टिकुलर उस बेस के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? अब हम यहाँ पर बात करेंगे नंबर सिस्टम को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको हम बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम है ना, कि एक नंबर से दूसरे नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप एक नंबर से दूसरे नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हो तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको, है ना। तो जनरली क्वेश्चन ही यही आते हैं कि हम कन्वर्ट करना है बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से डेसिमल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, तो हम कैसे कन्वर्ट करें। तो अब मैं आपको अभी पहले तो अभी दो तरह के मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड जो रहेगा, जो पर्टिकुलर हमारा प्रॉपर तरीका है। सेकंड मेथड जो है, जो बेसिकली हम लोगों ने बचपन से आज तक पढ़ा है, तो हम वहां से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा कौन सा नंबर, मतलब जो हमने कन्वर्ट किया है वो हमारा नंबर कन्वर्ट सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ओके, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ कन्वर्जन की। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डेसिमल से, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में हम इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जनरली हम लोग डेसिमल के बारे में अच्छी तरह फेमिलियर है। हम जानते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है, ये सारे लोग जानते हैं। डेसिमल तो डेसिमल के बारे में बचपन से अभी तक हम पढ़ते आए हैं, तो सारे लोग हम लोग अच्छी तरह फेमिलियर है कि डेसिमल नंबर क्या होता है, क्या वैल्यू होती है। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज करो डेसिमल नंबर है 5, इसकी बेस 10 होगी, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ओके, ध्यान से समझना, कन्वर्जन अगर नहीं आए तो आगे आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इसकी स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, जहां भी डाउट हो तो मेरे को उसी समय बता देना। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी नंबर गिवन है डेसिमल में, उसको अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी की बेस कितनी है? 2। तो उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। नंबर क्या है? 5। 5 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर तो हम क्या डिवाइड करेंगे? डिवाइड करने का साइड में लिखेंगे रिमाइंडर। साइड में क्या लिखेंगे? रिमाइंडर। ओके, अब मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया। रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो रिमाइंडर को साइड में लिख लिया। फिर अगेन 2 को डिवाइड किया, 1 टाइम्स किया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। क्लियर है? फिर अगेन हम डिवाइड करेंगे, जब तक ये डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब 0 आ गया, और ये रिमाइंडर जो था वो यहाँ आ गया 1।
क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को डाउट? डिवाइड कैसे किया? डिवाइड हम जब तक करते हैं जब तक कि जीरो ना आ जाए, जब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक जीरो ना आ जाए। तो पहले मैंने डिवाइड किया, 5 को 2 में 2 टाइम्स किया, रिमाइंडर आया 1। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स किया, रिमाइंडर आया 0। फिर 2 को 1 से डिवाइड होगा नहीं तो मतलब 0 हो गया, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो ऊपर वाला कहलाता है MSB, लास्ट वाला कहलाता है LSB। ठीक है, ये बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जब हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तब हम LSB से MSB की तरफ कंबाइन करते हुए आंसर को लिखते हैं। तो LSB की वैल्यू कितनी है 1, फिर 0 मिला, फिर 1 मिला, और फिर ये बाइनरी नंबर। तो इसकी बेस कितनी होगी 2। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल से बाइनरी में। इसका आंसर आ गया 101, और यहाँ पर हर नंबर की इंडिविजुअल डिजिट लेस देन 2 है? आंसर अपना सही है। क्लियर है? क्लियर? अभी हमने जो कन्वर्जन किया केवल और केवल मैंने इंटीजर नंबर किया, फ्रैक्शन नंबर का नहीं किया। अभी मैं बात किसी कर रहा हूँ, इंटीजर की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है ना? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सपोज लिया 12 डेसिमल में गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है तो उस नंबर को उसकी बेस से डिवाइड करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो बाइनरी की बेस थी 2, यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर। 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या आया 0। फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 टाइम, रिमाइंडर अगेन 0। फिर 3 को 2 से डिवाइड किया 1 टाइम, रिमाइंडर 1। और फिर 1 को डिवाइड करेंगे 2 से 0, और ये रिमाइंडर 1 आ गया। LSB से MSB की तरफ कंबाइन करके लिखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 11 00 एंड बेस 2। दिस इज अवर नंबर 11 00। So this is the conversion of decimal to binary. क्लियर? किसी को डाउट? अभी भी डाउट तो बताओ। कोई डाउट नहीं? नो सर, नो सर। अब थोड़ा बड़ा नंबर ले लूं, इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ। प्रोसीजर यही है, ठीक है ना? अब मैंने थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया, नंबर ले लिया मैंने 35। ओके, 35 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। नंबर आप 100 से ऊपर भी ले सकते हो, 200 से ऊपर भी ले सकते हो, कोई भी नंबर हो सकता है। बस आपका क्या प्रोसीजर लेंथी हो जाएगा, डिवाइड बार बार करना पड़ेगा, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। तो 35 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, यहाँ पर क्या लिखेंगे रिमाइंडर। ओके, अब ये कितनी बार जाएगा 17 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। ओके, फिर अगेन डिवाइड किया 8 टाइम्स, रिमाइंडर 1। 4 टाइम्स, रिमाइंडर 0। 2 टाइम्स, रिमाइंडर 0। 1 टाइम, रिमाइंडर 0। और ये डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 1। LSB से MSB की तरफ कंबाइन किया तो 1 1 0 2 0 3 0 1 1। तो ये इसका आंसर आ गया 1 0 0 1 1 इज आवर आंसर। क्लियर? क्लियर? किसी को प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। ओके, तो ये तो हमारा जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था जब हमारे पास डेसिमल नंबर की वजह है, वो डेसिमल नंबर जो भी है वो इंटीजर की फॉर्म में था। अगर हम क्वेश्चन ले लें 15, एक मिनट, 15.275, ये डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पर क्या नंबर ले लिया मैंने, फ्रैक्शनल नंबर भी साथ में ले लिया, इंटीजर भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा इंटीजर, सेकंड पार्ट में क्या आएगा फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर को डिवाइड करना हमने अभी सीखा,
तो 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर, 7 टाइम्स रिमाइंडर 1, 3 टाइम्स रिमाइंडर 1, 1 टाइम्स रिमाइंडर 1, डिवाइड नहीं होगा, अगेन रिमाइंडर 1, तो ये आ गया 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1, ये होगा बाइनरी, 15 का बाइनरी हो गया। ओके, अब हमें निकालना है 0.275 का, 0.275 का हमें निकालना है डेसिमल से बाइनरी में। ओके, जब फ्रैक्शन पार्ट को हम सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व हम डिवाइड करके नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 275 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, और साइड में क्या लिखेंगे, इसकी इंटीजर वैल्यू। यहाँ पर क्या लिख रहे थे हम, रिमाइंडर, यहाँ क्या लिखेंगे, इंटीजर, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इसमें कोई भी आंसर इंटीजर में आएगा तो उसको एक तरफ लिख देंगे, रिमेनिंग फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे बार बार 2 से। देखते हैं, अब मैंने ये नंबर लिया, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया, 0, 550। 550 है ना। यस सर। इंटीजर क्या है इसमें, 0, इंटीजर तो 0 ही आया ना, 1 से ऊपर थोड़ा है आंसर अभी, तो इंटीजर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 0 हो गई। अगेन रिमेनिंग में इंटीजर तो था नहीं, इंटीजर होता है इंटीजर को साइड में लिख देते, रिमेनिंग को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 से अगेन मल्टीप्लाई किया, 0, 10, रिमेनिंग 1, 1.11 आएगा, आया। यस सर। यस सर। यहाँ पर 1 क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर को हमने यहाँ लिखा और यहाँ से ये वाला 1 को हटा देंगे और फिर रिमेनिंग नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज समझ में आई, क्या बोला मैंने, समझ में आया मैंने क्या बोला, यस सर। है ना। इंटीजर को साइड में लिखना है और फ्रैक्शन का ही मल्टीप्लाई करना है बार बार। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.2, इंटीजर क्या है, 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 0.4, अगेन इंटीजर क्या है, 0। तो इसके अंदर लास्ट में कभी भी वैल्यू अपनी 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी, तो इसको हम 3 टाइम्स 4 टाइम्स या 5 टाइम्स निकाल कर छोड़ सकते हैं। तो मैंने 4 टाइम्स निकाल लिया, और निकालना है तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो अगेन 0 आएगा, ये हो गया 0.8, फिर मल्टीप्लाई करो 2 से तो 1.6 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो मैंने थोड़ा, ये कभी 0 नहीं होगा तो उसको 4 या 5 टाइम्स निकाल के हम छोड़ सकते हैं, अगर 0 हो जाए तो तब तक सॉल्व करेंगे, अगर 0 सॉल्व ना हो तो 4 या 5 टाइम्स निकाल के छोड़ देंगे। ये क्या है अपना MSB और ये क्या है LSB। तो इसमें जो आंसर लिखेंगे वो हम MSB से LSB की तरफ लिखते हैं, इसमें उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन में था तो 0.01 00001 डॉट 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 डैश लाइन चलता रहेगा, बाइनरी। तो ये अपना आंसर हो गया। ये किसका आंसर हुआ, 0.275 का हुआ। हमें आंसर किसका लिखना था, 15.275 का। तो दोनों को कंबाइन करके लिख दो, कंबाइन करके लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1111.01001 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, किसी को डाउट या क्लियर है। नो सर। अब डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कर लोगे और एग्जांपल बताऊं, सर एक एग्जांपल और दे दीजिए सर। ओके एक कर लेंगे एग्जांपल, वैसे। एक एग्जांपल और लेता हूँ, वो एग्जांपल लेता हूँ फ्रैक्शन पार्ट का। क्लियर है, फिर से जो अभी Yes, मेरा sir. क्वेश्चन लिया था, तो सपोज करो हाँ, नंबर ले लिया मैंने 24.535, ये नंबर डेसिमल का है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो दो पार्ट्स का क्वेश्चन डिवाइड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 24 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर 12 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर 0, 6 टाइम रिमाइंडर 0, 3 टाइम रिमाइंडर 0, 1 टाइम रिमाइंडर 0, डिवाइड नहीं होगा 1, कंबाइन करके लिखेंगे तो आंसर आएगा 1 4 टाइम 0। तो ये तो अपनी बाइनरी हो गई 24 की। अब हमें निकालना है 0.535 का आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और यहाँ लिखेंगे इंटीजर वैल्यू ऑफ दैट आवर आंसर। मल्टीप्लाई किया 10 6 7 10, आंसर आया 1.070, ये आंसर आया। Yes, इसमें sir. इंटीजर कितना है 1, तो इंटीजर 1 लिख दिया और यहाँ से हमने 1 को इरेज कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब अगेन 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 14,
इंटीजर अगेन 0 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया यस सर 0.28, अगेन इंटीजर 0 आया, फिर मल्टीप्लाई किया 0.56, अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.12, इंटीजर 1 आ गया, एंड सो ऑन चलता रहेगा, कभी 0 नहीं हो रहा, यहाँ तक करके छोड़ देंगे, आंसर इसको कंबाइन करेंगे तो 0.1001, इनको दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे तो आंसर आएगा 1 1 2 3 4 टाइम्स 0.1 3 टाइम्स 0 1, इट इज अवर आंसर, इट इज अवर आंसर। तो आंसर को हम कंबाइन करके लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी कंबाइंड फॉर्म में था, तो आंसर भी कंबाइंड फॉर्म में आएगा। तो फ्रैक्शन वाले में सिर्फ 5 प्लेस तक करना है ना सर मल्टीप्लाई, हाँ 4 या 5 तक, और 5 to 6 प्लेस। कभी कभी 0 भी हो सकता है, मे भी 0 भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं ले लूँ केवल 0.5 का निकालने के लिए बोलूँ, जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, जैसे अच्छा। मैंने बोल दिया कि 0.5 का निकालना है मान लो, यस सर या 0 पॉइंट नहीं होता, या क्वेश्चन ये होता 10.5 को कन्वर्ट करो भाई डेसिमल में, ठीक है, तो 10 का निकालेंगे 5 टाइम्स रिमाइंडर 0, 2 टाइम्स रिमाइंडर 1, 1 टाइम रिमाइंडर 0, डिवाइड नहीं होगा 1, ये हो गया, और 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 5 दूनी 10, 1.0 1 1 आ गया। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो 0 का कुछ ही मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 0 ही आना है, तो आंसर 1 ही तो मिला। कंबाइन करके लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा 1010.1, 0.1, ये अपना आंसर होगा। हाँ सर अगर 0 हो रहा है तो मतलब उसके आगे सॉल्व हो रहा है तो जहां तक सॉल्व हो रहा है वहां तक कर दो, नहीं हो रहा है तो 4 या 5 टाइम्स निकाल के छोड़ दो, सफिशिएंट है। ओके, यस सर हाँ सर बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी में किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन बात करते हैं डेसिमल से ऑक्टल की, डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। अब सपोज को नंबर गिवन है 25, गिवन है डेसिमल में, कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, कैसे सॉल्व करेंगे? सेम तरीका है सॉल्व करने का। अभी मैंने क्या बताया था, जब मैंने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है तो हम उसकी बेस से डिवाइड करते हैं, बताया था। तो ऑक्टल की बेस कितनी है? 8। अगर आपको डेसिमल से किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना है, जिस नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसकी बेस से डिवाइड किया जाता है, ओके ना। तो उसकी बेस से डिवाइड किया जाता है, क्लियर है। तो उसकी बेस कितनी है? यस सर 8 है, 8 है सर, 8 डिवाइड से करेंगे तो 25 डिवाइड बाय 8। ये हमेशा ध्यान रखना, डेसिमल से किसी भी नंबर में कन्वर्ट करोगे, जिस नंबर में कन्वर्ट करोगे उसकी बेस से ही डिवाइड करोगे, दूसरे से डिवाइड नहीं करोगे। इसकी वेट थी 8, यहाँ आएगा रिमाइंडर, तो कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा? 1। 1 अब 8 में 3 का डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। रिमाइंडर यहाँ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ जाएगा। एलएसबी से एमएसबी की तरह कंबाइन करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 31। ये अपना 31 आंसर हो गया। मतलब डेसिमल में 25 को हम ऑक्टल में 31 बोलते हैं, क्लियर है। अभी मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ ये 31 सही है नहीं है, बताऊं कैसे? हाँ सर डेसिमल में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद क्या आता है डेसिमल में? ये आता है सर 10 आता है ना। डेसिमल में, हेक्साडेसिमल की बात नहीं कर रहा बेटा, डेसिमल की बात कर रहा हूँ मैं। डेसिमल 10 आता है ना, मतलब 9 का रिपीट होगा। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड सो ऑन, यही चलेगा, यही चलेगा ना। अब मेरे को यस सर इस 25 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इस 25 की वैल्यू कैलकुलेट करना है ऑक्टल के अंदर। इसकी आंसर 31 कैसे आया? ठीक है, तो ऑक्टल का आंसर कैसे आया? तो ऑक्टल में यहाँ पर कितना है? 8, तो यहाँ 0 से लेकर 7 तक लाई करेगा, तो 7 तक तो कितना हो गया ये हमारा? 8, फिर क्या होगा? 9, फिर 10,
10 के बाद क्या हो गया? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, नहीं गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुको, गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये 7 तक तो अपना हो गया, ये 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, 7 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा? 8, मतलब 8 रिपीटेशन यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा? 8 रिपीटेशन ऊपर होगा, क्योंकि ऑक्टल के अंदर कहाँ तक लाई करता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लाई करता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 हो गए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 क्या? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 का मतलब क्या हो गया? 31 हो गया। आ गया आंसर? यस सर। समझ में आया ना? मतलब हम सिंपल काउंटिंग ही कर रहे थे अभी भी हम काउंटिंग ही कर रहे थे, जैसे हम डेसिमल में काउंटिंग करते हैं। तो अगर कोई बड़ा नंबर है सर तो काउंटिंग, हाँ बोलो। सर फिर से ये करना बताना सर, ये प्रूफ वाला सर। तो एक मैं छोटा क्वेश्चन लेता हूँ, बड़े क्वेश्चन हो सकता है आपको रिपीटेशन ज्यादा आ रही है, छोटा क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन में जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, छोटा क्वेश्चन दिया मैंने, छोटे क्वेश्चन से करते हैं अपन काम। सपोज करो नंबर गिवन है अपना 15 डेसिमल में, हमें क्या निकालना है? ऑक्टल। तो हम क्या करेंगे? इसको 8 से डिवाइड करेंगे। करोगे? 1 टाइम्स क्या रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? 7। फिर डिवाइड किया, यस नहीं होगा, रिमाइंडर 1। आंसर कितना आया? 17। 17। 15 का ऑक्टल में आएगा 17। अब हम ऑक्टल नंबर लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 तक तो ये हो गया। हमें काउंट कहाँ तक करना है? 15 तक काउंट करना है। 7 हो गया। 7 के बाद क्या आएगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 पे क्या मिल गया? 17। तो यही अपना आंसर आया 17। हम काउंटिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि 7 के बाद नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा नहीं होगा। जैसे हमारा डेसिमल में था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद क्या लिखते थे? 10, 11, 12, 13, 14। क्यों? 9 का रिपीटेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ही लाई कर रहा था 9 तक। इसमें नंबर ही लाइन 7 तक लाई करता है, तो 7 के बाद ही तो रिपीटेशन होगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 के बाद सर क्या है? मैं ये पूछना चाह रहा हाँ बोलो। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर आप कभी लेफ्ट साइड से ऐड करने लगते हो, कभी सर आप राइट साइड करते हो, ये कौन से बेसिस पे करते हो? वो तो लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है, वो तो जगह की वजह से कर रहा हूँ मैं। अब इसके बाद 17 के बाद क्या आएगा? मतलब 15 के बाद क्या आएगा? 16, 17, 18, 19, 20। वो तो कहीं से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ओके सर। भाई बीच वाली डेट अपनी काम की नहीं रही ना, नया रिपीटेशन हो गया तो इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इससे अपन को ये नंबर मालूम पड़ेगा कि ये चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है? यस सर। बाकी तो अपने पास मेथड है, मेथड से अपन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अपन को गिवन होता फ्रैक्शन पार्ट 0.175 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो कैसे करते? डेसिमल से कैसे करते बताओ, बताइए कैसे करोगे? फ्रैक्शन को सर बिल्कुल, मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करेंगे 8 से, सेकंड पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड किया, 2 टाइम्स किया, रिमाइंडर क्या बचा? 1। डिवाइड नहीं होगा, 2 बचा, आंसर आया 21। क्लियर है? 21 आया 17 का। और उसके बाद अगर हम फ्रैक्शन का निकालेंगे तो 0.175 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर। मल्टीप्लाई किया, 8 45 4, 8 56 1400 ये आएगा 1400 है तो 1400 है। 1400 है।
ठीक है, तो इंटीजर क्या आया, 1 आया, 1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटीजर अब 0। यस सर। अगेन 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 को 32, 3.20 इंटीजर क्या है 3 आया, 3 आया। इस 3 को हटा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 यस से, सर। अब 8 से, सॉरी 2 से नहीं 8 से, 8 से 1.6 आया, इंटीजर क्या आया 1, 1 इधर आ गया, यस सर। ये क्या हो गया अपना हट गया, तो हो गया 0.6 मल्टीप्लाई 8 और 8 48, 4.8 4.8, 4.8 इंटीजर 4 आ गया, तो ये चलता रहेगा ऐसे, अपना 0 होना नहीं है, इसको कंबाइन करके यस लिख दो सर। 0.1314, तो इसके अंदर जो भी डिजिट आएंगी सारी की सारी 8 से लेस देन आएंगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली। अब इनको कंबाइन करके लिख दो, तो 21.1314 अपना आंसर हो गया ऑक्टेल के अंदर, अपना आंसर हो गया ऑक्टेल के अंदर। क्लियर, किसी को डाउट, यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। ओके, नहीं सर। अब हम बात करते हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल की, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल की बेस होती है 10, हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16। नंबर गिवन है, सपोज करो 44, नंबर गिवन है आपके पास 44 और इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड करेंगे, वेरी गुड, 16 से डिवाइड करेंगे, वेरी गुड। कितने टाइम जाएगा, यस सर। कितना बचा रिमाइंडर, 12। 12, तो क्या लिखेंगे यहाँ 12 लिखेंगे क्या, यस सर। 12 लिखेंगे क्या, गलत, सी सी, सबको पता है ए का मतलब 10 होता है हेक्साडेसिमल में, डी का मतलब 11 होता है, सी का मतलब 12 होता है, डी का मतलब 13 होता है, ई का मतलब 14 होता है, एफ का मतलब 15 होता है। यहाँ पर हम आंसर लिख रहे हैं हेक्साडेसिमल में, तो 12 थोड़ा हेक्साडेसिमल कहलाएगा, सी कहलाएगा। अगर आपको लिखना भी है तो आप यहाँ पर 12 लिख के एरो लगा के उसका मतलब सी लिख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या था। ठीक है, यस सर। अब अगेन डिवाइड किया 16 से, 0 2, कंबाइन करके लिखा तो आंसर आएगा 2C। ठीक है, और अगर पहले आप 12 लिखते तो आंसर क्या लिखते, 212 लिखते ना, यस सर। तो ये 212 C थोड़ा है 12। अब C वाला हेक्साडेसिमल है, यहाँ नहीं है, इसलिए ये मेथड गलत है, ये लिखेंगे, इट इज करेक्ट मेथड। ये यहाँ पर हेक्साडेसिमल में यही ध्यान रखना है, अगर आंसर हमारा रिमाइंडर या इंटीजर 10 से ऊपर जा रहा है तो उसको एबीसीडी की फॉर्म में लिखेंगे, अगर 10 से नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 या 10 से ऊपर है तो एबीसीडी की फॉर्म में आएगा। क्लियर है? यस सर। यस अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया 24.165, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, दो पार्ट में करेंगे सॉल्व, फर्स्ट और सेकेंड, ओके है ना, दो पार्ट में सॉल्व करेंगे अपन। 24 डिवाइड बाय 16 रिमाइंडर, 1 टाइम्स 8 बचा, यस नहीं सर। जाएगा 1 बचा, 0 आंसर आया 18। 1 8। ओके, अब 0.165 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा आंसर, 0.164 2.64। 2.640 यस सर। है ना। अब यहाँ पर इंटीजर कितना है 2, यस सर। 2 को हटाया, यहाँ लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई करा 64 से, 1024 1024 पॉइंट में ऐसे 10.24। यही आएगा ना। यस सर। हाँ सर। अब ये 10 क्या है अपना इंटीजर है, तो यहाँ 10 लिखेंगे, 10 की जगह क्या आएगा ए, ए ए है ना, ये हटा देंगे। अब फिर मल्टीप्लाई करा 16 से, सॉरी फिर करो उसको मल्टीप्लाई 16 से, 3.84। 3.84, इंटीजर 3 आ गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, Yes, ये sir. 3 हटा देंगे, चलता रहेगा, आंसर कंबाइन करके लिखेंगे,
कंबाइन करके लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 0.2A3 A3 ना कि 0.2103 आएगा, ये गलत है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 18.2A3। A3 क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। है ना, ठीक है। तो अभी क्लास को आज यहीं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आज हमने पढ़ा है डेसिमल से सारी कन्वर्जन, ठीक है। कल पढ़ेंगे अपन बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से कन्वर्जन। तो कन्वर्जन बहुत जरूरी है, और कन्वर्जन